कहते हैं जब भी मुसीबत में भगवान को याद किया जाए तो भगवान जरूर आते हैं और उस मुसीबत से हमें छुटकारा भी दिला देते हैं। तो सोचिए, अगर हम अपने खुशी के समय में, अगर हम अच्छे समय में भगवान को याद करेंगे तो शायद ये मुसीबत भरे दिन आए ही ना। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती है। कई बार तो बात यहाँ तक आ जाती है, हम इतना टूटा हुआ महसूस करते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता है कि हम अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। समझ नहीं आता है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। लेकिन यकीन मानिए, जब भी आप ईश्वर पे विश्वास करेंगे, जब भी आप अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा से उसे याद करेंगे, वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं पीए पॉजिटिव। मैं हूं अमिता, आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रही हूं। ये स्टोरी है एक आदमी की जिसकी एक छोटी सी बच्ची होती है। एक वाइफ रहती है, एक छोटी सी फैमिली, लेकिन उस फैमिली में थोड़ी सी गरीबी रहती है, पैसा कम रहता है, थोड़ी तंगी चल रही होती है। उनको ये भी नहीं पता होता कि वो आज शाम का खाना क्या खाएंगे, कल कैसा गुजरेगा, उनको कुछ नहीं पता होता है। वाइफ भी परेशान रहती है उसकी कि मैं अपना दिन का गुजारा कैसे चलूँ, बच्चा भी है, उसको पढ़ाना भी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेंशन उनकी लाइफ में चल रही होती है। वो बच्ची भी चीज़ों को समझती है, क्योंकि वो 6-7 साल की बच्ची थी, लेकिन उसके मन में बहुत सारी चीज़ें थी कि दूसरों के जैसे मैं भी खेलूँ, दूसरों के जैसे मेरे पास भी खिलौने हों, दूसरे के जैसे अच्छे कपड़े मैं भी पहनूँ। वो एक दिन सोचती है, अपने पिता से पूछती है, पिताजी हम लोग अच्छे से कब रहेंगे दूसरों के जैसे। पिताजी कहते हैं कि बहुत जल्दी, बस तुम, ये सामने एक पहाड़ है, वहाँ पर पता है ऊपर वाला रहता है, आप उससे प्रार्थना करो कि मेरी एक अच्छी सी नौकरी लग जाए। अब आपकी प्रार्थना भगवान जरूर सुनेगा, क्योंकि आप एक छोटी बच्ची हो और बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनकी भगवान जरूर सुनते हैं। उस बच्ची को लगता है कि हाँ, ऊपर वाला इस पहाड़ के पीछे है, मैं डेली प्रार्थना करूंगी। डेली वो छत पे जाती थी और वहां पर जाके प्रार्थना करती थी कि मेरे पापा की बहुत अच्छी सी नौकरी लग जाए और बहुत सारा हमारे घर में पैसा आए, खुशियां आ जाए। तभी पता चलता है कि दूसरे देश से अपने देश की लड़ाई होने वाली है, बहुत सारे सैनिकों की जरूरत है, जिससे इस गांव के भी कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। और उस सिलेक्शन में, जब सैनिक का सिलेक्शन होता है, तो उसके पिता का भी सिलेक्शन हो जाता है। बहुत खुश होती है उसकी फैमिली की, चलो जॉब मिल गई, पापा को बहुत अच्छी जॉब है। सिलेक्शन होने के बाद कुछ ही दिन के बाद खबर आती है कि लड़ाई के लिए इन्हें जाना है। अब जाना है तो वो लड़की बहुत दुखी होती है, उसे लगता है कि मेरे पापा अगर चले गए तो क्या पता उस लड़ाई में उनको कुछ हो जाए तो हमारा क्या होगा। वो सोचती है, गलती में ही मैंने अपने पापा के लिए कितनी बुरी चीज़ें भगवान से मांग ली। वो लड़की बहुत दुखी होती है और कहती है कि मेरे पापा, आप मत जाओ। पापा उसके बोलते कि नहीं, जाना पड़ेगा, ये नौकरी है, अगर मैं उससे तनख्वाह लेता हूँ, सैलरी लेता हूँ, तो हमें ईमानदारी से उसके लिए काम भी करना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा। लेकिन बच्ची थोड़ी समझदार थी, उसे ये इस बात का पूरा लग रहा था कि शायद मेरे पापा आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। वो एक काम करती है, एक लेटर लिखती है और कहती है कि पापा जब आप जाएंगे ना, तो उस ऊपर वाले के पास, उस पहाड़ के पास मेरी चिट्ठी जरूर पहुंचा दीजिएगा। उसके पापा ले लेते हैं उस चिट्ठी को और वो निकल जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं वो, तो उन्हें पता रहता है ये ऊपर वाला तो कोई है नहीं जिसे मैं चिट्ठी दे पाऊँ। तब वहीं पर जहाँ लड़ाई होने वाली हो, तो एक पोस्ट ऑफिस रहती है, उसी पोस्ट ऑफिस में वो चिट्ठी डाल देते हैं, लेकिन उसमें एड्रेस अपने घर का ही लिख देते हैं और उसमें ऊपर लिख देते हैं कि बेटा, कोई ऊपर वाला नहीं होता है, मैंने तुम्हारे दिल को खुश करने के लिए ये चीज़ बताई थी ताकि तुम शांति से भगवान के साथ जुड़े रहो, मेरे लिए प्रार्थना करो और तुम्हारा मन लगा रहे, इसलिए मैंने तुम्हें ऊपर वाले के बारे में बताया था। अब वो चिट्ठी उस पोस्ट ऑफिस में वो डाल देते हैं। लड़ाई होती है, वहाँ पे सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें कि उसके उसके पापा भी होते हैं। वो लड़की बहुत दुखी होती है जब खबर आती है कि वहाँ के कोई लोग नहीं बचे, बहुत ज़्यादा दुखी होती है, उसे समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ। माँ बेटी किसी तरह अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे होते हैं। 2 से 3 साल बाद एक बहुत ही पतला दुबला व्यक्ति उस घर के सामने से गुजरता है और बहुत ही दाढ़ी वगैरह बढ़ी हुई। जब वो बच्ची दरवाज़ा खोलती है, उसके दरवाजे पे देखती है सामने पर कि ये उसके पापा हैं, वो बहुत खुश हो जाती है, पापा को गले से लगाती है और कहती है, पापा आप इतने दिनों बाद आए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप कहाँ चले गए थे, मैं आपका बहुत इंतज़ार किया मैंने। उसकी वाइफ भी बहुत खुश होती है, अपने पति को बहुत स्नेह से देखती है, खाना पीना खिलाती है। तभी एक डाकिया डाक लेके आता है। वो कहता है कि देखिए, ये आपके एड्रेस पे, ये मुझे बहुत पहले चिट्ठी पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वहाँ पर युद्ध चल रहा था पहाड़ी के पीछे, और ये डाक है, यहाँ की चिट्ठियाँ हैं, वो आ नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किलों से आज ये चिट्ठियाँ हाथ लगी हैं, तो मैं इन्हें बांट रहा हूँ। तब उसके पापा देखते हैं वही चिट्ठी
उसके हाथ में होती है, जो चिट्ठी पे एड्रेस घर का लिख दिया होता है। अब वो चिट्ठी को सोचते हैं उसके पापा कि देखूं तो मेरी बेटी ने क्या लिखा था। जब वो चिट्ठी को खोलते हैं और पढ़ते हैं तो उसकी बेटी ने लिखा, मैंने आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, एक पापा की नौकरी मांगी थी और अब अपने पापा की सुरक्षा मांगती हूँ कि मेरे पापा इस लड़ाई में जीत कर घर वापस आ जाएं। सो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमारे मन में श्रद्धा अगर सच्ची है तो ऊपर वाला भी पूरा साथ देता है। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल के साथ जुड़ने के लिए, मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो दोस्तों, एक बार फिर कहेंगे, जिंदगी सिखाती बहुत है, सीखते जाएंगे। मुश्किलों का क्या है, रास्तों का क्या है। मेरे दोस्त, आप एक बार अपनी मंजिल को ठान लें, बस मेहनत करते जाएं, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे।